प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है एग्जाइल। आज का मेरा विषय है एग्जाइल, गुलामी। तो एग्जाइल का मतलब यह है कि आप अपने देश में रहते हो और आपको वहाँ से ले जाया जाता है, आपको गुलाम बना दिया जाता है और आपको दूसरे देश में गुलाम होकर रहना है। तो बाइबल बताती है कई बार यहूदी लोगों को, इज़राइली लोगों को क्या किया जाता था, बंदी बना लिया जाता था और उनको दूसरे देश ले जाकर गुलाम बना दिया जाता था। तो हम देखते हैं कि सादराक, मेसाक और अबेदनगो के समय में भी ऐसा हुआ था और दानियल के समय में उन लोगों को और कुछ यहूदियों को, इज़राइलियों को बाबिल के बंदीवास में ले जाया गया था और वो लोग वहाँ पर क्या करते थे, बाबिल के राजा की गुलामी करते थे। तो उनको गुलाम बना लिया जाता था। तो क्यों गुलामी? जब परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को अपने प्रॉमिस लैंड में, वचन के देश में उन्हें रखा हुआ था, जो दूध और मध से भरपूर था, जो सभी अच्छी चीज़ों से भरपूर था, तो फिर उनको गुलाम बना के क्यों ले जाया जाता था? यह प्रश्न है हमको कि क्यों ऐसा होता था, उन लोगों के साथ क्यों ऐसा होता था। तो बाइबल बताती है कि यहोशू के समय में जब यहोशू ने प्रॉमिस लैंड को जीता और सब कुछ हुआ, सबको बांट दिया गया, ये हिस्सा इस स्कूल का है, ये हिस्सा इस स्कूल का है, और सब लोग अपने अपने जगह रहने लगे। लेकिन बाद में यहोशू मर गया और उसके साथ जो वडील लोग थे, जो बुजुर्ग थे, जो यह बातों को जानते थे कि परमेश्वर ने इज़राइल में से कैसे कैसे इजिप्ट में, मिस्र में कैसे कैसे चमत्कार किए और किस तरह से उनको वहाँ से निकाला, और वहाँ से निकालने के बाद हमें कैसे प्रॉमिस लैंड में बसाया। तो वो बुज़ुर्ग लोग भी मर गए और एक पूरी पीढ़ी थी, वो जनरेशन थी, वो भी मर गई, जो जानती थी, जिन लोगों को पता था परमेश्वर ने किस तरह से अपने सामर्थ्य से मिस्र में से निकाला और उन्हें वहाँ बसाया था। तो पूरी जनरेशन ख़त्म हो गई और जो नई जनरेशन आई उसको कुछ भी पता नहीं था। उनको कुछ भी पता नहीं था, परमेश्वर की आज्ञाओं को न जानते थे, न परमेश्वर के पराक्रम को जानते थे, न परमेश्वर की बातों को जानते थे, न परमेश्वर के चमत्कार करके उनको निकाला था इजिप्ट से, वो कुछ भी जानते नहीं थे। तो जब परमेश्वर को ही पहचान उनके पास नहीं थी, वो जानते ही नहीं थे, तो उन लोगों ने क्या किया, उस जनरेशन ने आस पड़ोस के देशों के साथ संबंध रखना शुरू कर दिया और फिर उनकी बेटियों को ब्याह कर ले आने लगे। उनके परमेश्वर को अपनाया उन लोगों ने और उनके परमेश्वर की आराधना करने लगे, उनके परमेश्वर को यज्ञ चढ़ाने लगे। तो इस तरह से वो लोग उन लोगों में क्या हुए, शामिल हो गए। और जब वो पूरी तरह से भूल जाते हैं इस तरह से, तो फिर क्या होता है, वो दूसरे देशों के लोग, जो दुश्मन देश होते हैं, वो आकर उन्हें क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं और वो जीत जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनको एग्जाइल में ले जाते हैं, गुलाम बनाकर ले जाते हैं। तो जब मैं ये पढ़ रही थी कि पूरी जनरेशन को नहीं पता था कि परमेश्वर कौन है, तो मैं थोड़ी चिंता में पड़ गई और मुझे घबराहट होने लगी कि
इन लोगों को अब कौन बताएगा कि परमेश्वर कौन है और किस तरह से इजिप्ट में से निकाला है, और परमेश्वर ने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। 40 साल तक मानना बरसाया, उनका पोषण किया, उनकी सब कुड़कुड़ाहट सब कुछ सुना, सब कुछ सहन किया। उन लोगों को कौन बताएगा। और मैं दुविधा में पड़ गई, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो मेरा वचन है, जो दस्तावेज है, उनके द्वारा लोगों को पता चलता है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जब लोगों के अंदर ये बातें नहीं रहती, लेकिन पुराने समय में जो प्रबोधकों ने, जो मूसा ने 5 पुस्तक लिखी, नियम शास्त्र लिखा, जो प्रबोधकों ने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की वाणी को लिखा, परमेश्वर के वचनों को लिखा, वो लिखावट वैसी की वैसी है। और इस समय में अगर उस लिखावट को हम बिगाड़ना चाहे या फिर उसमें कुछ ऐड करना चाहे तो अपनी स्याही से नहीं लिख सकते, क्योंकि पुराने समय की स्याही ऐसी थी जो इस समय में नहीं मिलती या नहीं बना सकते हम लोग। तो फिर परमेश्वर की जो लिखावट है, परमेश्वर ने जो अपने प्रबोधों के द्वारा लिखवाया है, उसको कोई बदल नहीं सकता और उसको कोई मिटा भी नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। तो ये बात तय है कि अगर हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, परमेश्वर के वचनों से दूर जाते हैं, परमेश्वर की संगति से दूर जाते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें एक्साइल में ले जाया जाता है, हमको गुलाम बना लिया जाता है। तो शैतान हमसे क्या करता है, वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर के वचन को हमको धीरे धीरे क्या करता है, दूर करता है। और फिर धीरे धीरे दूसरी चीज़ों का, संसार की बातों का क्या करता है, आदी बना देता है, हमें गुलाम बना देता है और फिर हमें नाश में ले जाता है। तो हमें जो प्रॉमिस लैंड में बसाया है परमेश्वर ने, जो उद्धार हमें दिया है, उसके प्रति हमें लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके प्रति हमें गंभीर रहना है। तो पिछले दिनों में मैं बहुत थोड़ा अपसेट हो गई थी। पिछले कुछ महीनों में थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं है, कुछ भी। और मैं बहुत प्रेशर महसूस कर रही थी अपने आप पर, और मैंने प्रार्थना भी नहीं की, लेकिन फिर भी ये मेरी प्रार्थना पवित्र आत्मा ने ऊपर तक पहुंचा दी और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। और मैंने बहुत स्पीड से परमेश्वर के जवाब को आते हुए महसूस किया, और पहला वर्ड था उपवास कर। और मैं एकदम से सोचने लगी कि उपवास, और दूसरा वर्ड था टीवी का, टेलीविज़न। तो मैं टेलीविज़न देखती थी और कुछ ज़्यादा ही देखती होंगी शायद। तो मैं महसूस करती थी कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो मैं संसार के काम में थी और मुझे भी लगता था कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर मैंने टीवी के फास्टिंग किए, और तब मुझे पता चला कि मेरे पास बहुत समय है परमेश्वर की संगति करने का, परमेश्वर की आराधना करने का, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का, परमेश्वर के निकट रहने का। तो इसीलिए हमें संसार की बातों में बहुत जाना नहीं है। जैसे इजरायली लोग दूसरे देशों के साथ संबंध रखते थे, इस तरह से हम संसार में संबंध नहीं रख सकते। संसार से संबंध बहुत ज़्यादा रखेंगे, मीन्स के संसार से संबंध रखेंगे तो वो हमें क्या करेगा, धीरे धीरे खींच के ले जाएगा। जैसे हम समंदर को देखते हैं, संसार के रूप के समान समंदर हमको धीरे धीरे अंदर खींचता है और फिर अंदर ले जाके क्या करता है, डुबो देता है। तो इसी तरह से हमें संसार में नहीं जाना है। तो हम
अपने उद्धार के प्रति गंभीर रहे, सतेज रहे। इसीलिए पाउल कहता है जो स्थिर खड़ा है वो सावधान रहे कि वो गिर नहीं जाए, वो संसार में खींच न जाए नाश के लिए। तो हमें गंभीर रहना है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, अगर हम परमेश्वर की संगति में नहीं रहते हैं, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं रहते हैं, रोज़ बरोज़, डेली रोज़ बरोज़ परमेश्वर के प्रार्थना में नहीं रहते हैं, अगर ऐसा है तो हमें उपवासी बनना है। किससे? संसार की बातों से, फेसबुक से या ट्विटर से या व्हाट्सएप से कोई सी बातें होती है, उन सभी बातों का क्या करें, हम उपवास करें, खाने का भी उपवास करें, परहेज करें, और धीरे धीरे ये बातें हमारे जहन से, हमारे हृदय से दूर कर दें और हम उनके झांसे में न फंसे और हम परमेश्वर में बने रहे। तो संसार में जाना हमें बाइबल भी बताती है कि जो छोटा बेटा था उसने अपने बाप से कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो और मैं दूर देश जाना चाहता हूँ, मैं संसार में जाना चाहता हूँ। और बाप ने उसे हिस्सा दिया और वो गया और उसने अपना हिस्सा सब बदफेली में उड़ा दिया। जो उसके बाप का जो इनहेरिटेंस था, जो उसको दिया था, वो उसने क्या किया, बदफेली में सब कुछ उड़ा दिया। और फिर वो क्या हो गया, परमेश्वर के प्रति क्या हो गया, जो धनी था, धनवान था, वो क्या हो गया, गरीब हो गया। तो जब वो गरीब हो गया तो पवित्र आत्मा ने उसको शुद्धि में लाया, उसको सभानता में लाया और वो उठकर वापस अपने पिता के घर गया कि बाप अच्छा है, उसके पास मैं वापस जाऊं। तो जब हम संसार में जाते हैं तो हमें नुकसान होता है। तो संसार की बाबतों से, संसार की सभी चीज़ों से हमें रिश्ता रखना नहीं है, हमें कट हो जाना है। और दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि जो यात्री था वो यरूशलेम से यरीको जा रहा था, जो यीशु मसीह ने पैराबल दिया था। तो वो अपने बाप के घर यरूशलेम से यरीको जा रहा था, वो संसार में जा रहा था और उसे बीच राह में भी क्या कर दिया, लूट लिया गया, उसका सब कुछ ले लिया गया और उसको अधमरी हालत में क्या किया, छोड़ दिया। तो संसार में जाना बहुत ही डेंजरस है, वो हमारा उद्धार खतरे में पड़ सकता है, हम लॉस्ट हो सकते हैं। तो हमें सतेज रहना है, हमें संसार में गुम नहीं नहीं जाना है, मिजरेबल नहीं हो जाना है। तो शैतान हमसे क्या करता है, हमें हमारी संगति से हमें दूर करता है, हमारे परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर से हमें धीरे धीरे दूर करता है और हमें हमारे पर हमें जीत लेता है पापों से, और हमारे पर पाप सब क्या करते हैं, राज करते हैं और हमें गुलाम बना देते हैं और हमें नाश में ले जाते हैं। तो हम ऐसा ना करें। तो जो भी अभी मेरा ये संदेश सुन रहे हैं, जो लोग भी अभी परमेश्वर से दूर हो गए हैं, उन सभी से परमेश्वर कहता है, बेटे वापस आ जाओ, बेटियां वापस आ जाओ। तो परमेश्वर उनको बुला रहा है कि तुम वापस आओ, और परमेश्वर आपको उन गुलामी में से छुड़ाएगा और वो आपको पवित्र आत्मा देता है कि आपको शुद्धि में लाए और आप वापस आ जाओ। तो परमेश्वर आज भी बाहें फैलाए खड़ा है और कहता है, आप बेटे बेटियां वापस
आ जाओ, पाप को, शैतान को अपने पर राज मत करने दो। और परमेश्वर आपको प्यार करता है, वो आपकी राह देख रहा है आज भी। तो आप सभी ने मेरा वचन सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।